दोस्तों इस वीडियो में ज़मीन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे कि विभाजन के अधिकार के बारे में, न्यायालय द्वारा बंटवारा और आपसी बंटवारे में क्या अंतर है, कौन सा बंटवारा आपको करना चाहिए, कौन सा बंटवारा जो है वो मान्य होता है, हमेशा के लिए होता है, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इससे पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपसे जुड़े रहने के लिए इस दूसरे चैनल को भी मैंने बनाया है, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था जो अधिनियम है, वहां पर विभाजन का अधिकार धारा 176 और 177 में विभाजन के अधिकार के बारे में बात की गई है। देखिए यहाँ पर जो भी भूमिधर है वह अपने खेत की भूमि का बंटवारा हेतु अपने खातों की भूमियों का बंटवारा कराने के लिए वाद जैसे मुकदमा दायर कर सकते हैं। जो मुकदमा है वो दायर कर सकता है। हर एक ऐसे मुकदमे के लिए समृद्ध गांव सभा पक्षकार पार्टी बनाई जाएगी। राजस्व न्यायालय माल अदालत के सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के यहाँ वाद प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए वीडियो स्किप ना करें, यहाँ पर मैंने अधिकार के बारे में बताया है, वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर आप इस जानकारी को पूरा लेना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, जो धारा 176 जो है भूमि व्यवस्था अधिनियम की, वहां पर विभाजन के अधिकार को बताया गया है और बताया गया है कि भाई मुकदमा जो आपका कहां पर चलेगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आपसी बंटवारे के बारे में भी बात की गई है कि आपसी बंटवारे में क्या रोल रहेगा, कितना मान्य रहेगा, ये भी आप जान लीजिए। कि देखिए मैं आपको बता दूं कि 90 से 95% जो होते हैं वो आपसी बंटवारे ही होते हैं। 95% लोग जो होते हैं वो आपसी बंटवारे ही होते हैं। और देखिए आपसी बंटवारों में क्या होता है कि बाद में भाई लड़ाई होती हैं, बाद में कई मतभेद होते हैं कि भाई ये नहीं ये होगा। ठीक है, चलिए मैं आपसी बंटवारा के बारे में भी थोड़ा डिटेल में आपको जानकारी दूंगा कि आपसी बंटवारा में क्या हो सकता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने से पूर्व, देखिए लागू होने से पहले जो भूमिविधि थी उसके अनुसार जो भी जोतदार थे वह जमींदार की सहमति से जोत का आपसी बंटवारा कर लेता था। देखिए इससे पहले जो विधि थी, बहुत पहले, वहां पर जो भी जोतकार होते थे वो आपसी बंटवारा कर लेते थे और वो मान्य भी होते थे। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था अधिनियम जो ये चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था अधिनियम जो अभी लागू हो गया, बन गया है, वहां पर आपसी विभाजन के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं करता। ध्यान रहे, जो ये उत्तर प्रदेश का जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम जो है, जो भूमि विधि है, वो आपसी बंटवारे में कोई भी प्रावधान नहीं करती है। आपको ध्यान रहना है, इसलिए आपको आपसी बंटवारा करना नहीं है। अगर आपको लगता है कि बाद में भाई हमें दिक्कत आएगी, इसलिए करना ही नहीं आपको, क्योंकि ये संहिता जो है वो आपसी बंटवारे के बारे में प्रावधान ही नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी ने आपसी बंटवारा कर भी लिया है तो ये इसे निषेध भी नहीं करता है, यानी कि तो रोकता भी नहीं है। अगर मान लीजिए किसी ने कर भी लिया है तो वो ये नहीं कहता ये कैंसिल कर दिया जाए बंटवारा। अगर मान लीजिए भाइयों ने या मान लीजिए जो भी सह संपत्ति है उन्होंने कर लिया बंटवारा, तो ये कानून भूमि विधि यही भी नहीं कहती है कि ये बंटवारा बिल्कुल मतलब यानी कि मान्यता तो वो नहीं देते हैं, लेकिन रोकते भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण जो है वो बहुत अच्छा उदाहरण दे दूं। देखिए यहाँ पे ब्रह्मदेव बनाव चंद्रदेव के बाद में रेवेन्यू बोर्ड में एक मत व्यक्त किया, अपना जो विचार है वो रखा कि सहजोतकार आपसी विभाजन कर सकते हैं। देखिए जो भूमिधर हैं वो आपसी विभाजन कर सकते हैं। ऐसा विभाजन हो जाने के पश्चात भी वे सहजोतकार बने रहेंगे, यानी कि विभाजन तो उन्होंने कर लिया लेकिन वे सहजोतकार यानी कि उस भूमि में सहजोतकार बने रहेंगे, यानी कि उस भूमि में हिस्सा उनका रहेगा। उनकी मालगुजारी की अदायगी जो है वो संयुक्त रूप से बनी रहेगी। और देखिए दूसरा जो उच्च न्यायालय का जो एक केस है, वहां पर श्री राम बनाम चौथी के नाम यह केस है। यहाँ पर लिखा है कि यह निर्णित किया गया है कि यदि सहजोतकारों ने आपसी विभाजन के परिणाम स्वरूप अलग अलग भूमि पर कब्जा कर लिया है तो एक सहजोतकार, देखिए एक व्यक्ति जो सहजोतकार है वह दूसरे सहजोतकार के कब्जे की भूमि में हस्तक्षेप दखलंदाजी नहीं कर सकता है। यदि कोई सहजोतकार जो है वो हस्तक्षेप करता है
तो यह न्यायालय के व्यवदेश से उसे रोका जा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे धारा जो राजस्व संहिता की धारा 116 के बारे में। देखिए यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है वहां पर धारा 116 जो है वो जोत के विभाजन के लिए वाद के संबंधित है, यानी कि जोत के विभाजन के लिए आप केस कर सकते हैं, उससे संबंधित है। यहाँ पर देखिए भूमिधर ऐसी जोत में जिसका वह सह अंशधारी हो विभाजन का वाद जो है केस जो है वो न्यायालय में ला सकता है। दूसरा, ऐसे प्रत्येक वाद में न्यायालय ऐसी जोत के जो भी वृक्ष कुएं अन्य सुधार या का विभाजन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा विभाजन संभवतः नहीं है। जहाँ पर देखिए वृक्ष है या मान लीजिए कुएं हैं तो उनका विभाजन तो नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ पर उनका मूल्यांकन जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा जो है देखिए जहाँ ग्राम पंचायत से भिन्न वाद के सभी पक्षकार प्रत्येक जोत के संयुक्त रूप से हित रखते हों वहां एक से अधिक जोतों के विभाजन के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकता है। इस धारा के अधीन प्रत्येक वाद के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आपसी विभाजन क्या है और न्यायालय द्वारा विभाजन क्या है, यह कितना मान्य है और कब आपको करना चाहिए, आप वाद जो है वो किस धारा के अकॉर्डिंग ला सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी नहीं समझ में आई है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें।